हेलो दोस्तों, पटेल जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम लाभ हानि का सभी तरीके से क्वेश्चन जो एसएससी जेडी हो, सीजी व्यापम हो, अनदर जितने भी सभी प्रतियोगिता परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी को हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। इन सभी को जानने से पहले हमें लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, उनका फार्मूला क्या होता है, ये सारी चीज़ों को पढ़ना बहुत जरूरी है। उसके बारे में कॉन्सेप्चुअल जानना सबसे जरूरी है। तो आज देखते हैं। सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि एक तो होता है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य मीन्स जिसको इंग्लिश में बोला जाता है कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस बोलते हैं। कास्ट प्राइस मतलब होता है वह मूल्य जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं। शॉर्ट में इसी को हम सीपीवी कह देते हैं। दूसरा जो होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस मूल्य पर किसी वस्तु को हम बेचते हैं। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं। सेलिंग प्राइस ये होता है। तो सिंपल सी बात है, किसी वस्तु को हम खरीद रहे हैं और उसको हम बेच रहे हैं, या तो जो है लाभ होगा या तो हानि होगा, दोनों में से कोई एक होगा। अगर क्रय मूल्य हमारा कम है और विक्रय मूल्य हमारा ज्यादा है तो स्वाभाविक सी बात है हमारा लाभ होगा। सपोज एग्जांपल लूं, अगर किसी वस्तु को हम 10 रुपए में खरीदते हैं और 12 रुपए में बेच देते हैं, तो यहाँ पर 10 रुपए में खरीद रहे हैं और 12 रुपए में बेच रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है हमें 2 रुपए का लाभ हो रहा है। सिर्फ इसी प्रकार से हमें समझना है कि लाभ का प्रतिशत कैसे निकालते हैं। तो जब भी हम एक तो क्रय मूल्य ध्यान देना है और दूसरा विक्रय मूल्य ध्यान दिया है। वैसे जब लाभ का प्रतिशत निकालना है तो लाभ का जब भी प्रतिशत आप निकालें तो लाभ का प्रतिशत निकालने के लिए जितने रुपए का लाभ होता है तो लाभ जितने रुपए का हो रहा है, ध्यान रखिएगा ये लाभ रुपया में है, प्रतिशत में नहीं है। ये जो लाभ निकाला जाता है या फिर लाभ की जगह हानि भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि हमेशा लाभ हो, कभी कभी ये हो सकता है कि हानि हो। तो लाभ या हानि की जो राशि है वो हमेशा जो निकाला जाता है वो है क्रय मूल्य में निकालते हैं। और चूंकि परसेंटेज में बताना है इसलिए गुणा हमें 100 करना है। इस प्रकार से हमारा लाभ या हानि का प्रतिशत या फिर फॉर्मूला लेना है। लाभ हो चाहे लाभ का प्रतिशत हो चाहे हानि का प्रतिशत हो। इस प्रकार से ये पूरा क्वेश्चन या पूरा टॉपिक जो है इसी कॉन्सेप्चुअल पर बेस्ड है। तो चलो हम देखते हैं क्वेश्चन को। प्रश्न है हमारे पास में, एक वस्तु 500 रुपए में खरीद कर 600 रुपए में बेच दी गई। तो वस्तु को कितने में खरीदे हैं? जो क्रय मूल्य है इसका, वस्तु का क्रय मूल्य है अर्थात सीपी, जो इसका कास्ट प्राइस है, सीपी जो है वो है 500 रुपए। 500 रुपए में हम खरीदे और इस वस्तु का जो विक्रय मूल्य है अर्थात बेचने वाला मूल्य है, जो सेलिंग प्राइस है वो है 600 रुपए। अब प्रश्न है कि क्रय मूल्य में 500 रुपए है और विक्रय मूल्य हमारा 600 रुपए है। प्रश्न ये बोल रहा है तो इस सौदे में कुल लाभ, तो लाभ की राशि पूछ रहा है, साथ ही साथ में क्या पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत कितना होगा। दोनों बातें पूछ रहे हैं, कितना लाभ होगा और लाभ का प्रतिशत क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, 500 रुपए में हमने उस वस्तु को खरीदे हैं और 600 रुपए में बेच रहे हैं। तो लाभ का जब भी हम लाभ निकालेंगे तो लाभ कब होता है, जब हमारा विक्रय मूल्य ज्यादा हो, विक्रय मूल्य हमारा ज्यादा हो और क्रय मूल्य हमारा क्या हो, कम हो। क्रय मूल्य कम हो, विक्रय मूल्य हमारा कितना है 600 रुपए है और क्रय मूल्य हमारा कितना है 500 रुपए है। इस प्रकार से 600 में अगर 500 माइनस कर देंगे तो ये हो जाता है 100 रुपए का हमें लाभ हो रहा है। तो लाभ की राशि एक्चुअल में कितना है 100 रुपए है। अब इसी में अगर बात करेंगे लाभ प्रतिशत, क्योंकि लाभ की राशि तो निकल गया, तो लाभ प्रतिशत अगर निकालना है, यहाँ पर ले लेते हैं लाभ का प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत मतलब कितने रुपए का लाभ हो रहा है, तो 100 रुपए का लाभ हो रहा है। 100 रुपए को हम कहाँ लेंगे, यहाँ पर लेंगे। हमेशा किस मूल्य में निकालते हैं, कास्ट प्राइस। तो कास्ट प्राइस हमारा कितना है 500 रुपए, तो यहाँ पर ले लिए हमने 500। अब चूंकि परसेंट में बताना है इसलिए गुणा क्या हुआ 100 हुआ। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये जीरो जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो कैंसिल हो गया। 5 से अगर डिवाइड करेंगे 5 दूनी 10 और ये जीरो, अर्थात ये 20% क्या हमारा लाभ होगा हमारा। अब देखते हैं लाभ हानि का। जो पिछला क्वेश्चन देखे थे बहुत इजी क्वेश्चन था, उससे थोड़ा सा टफ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है इसमें, एक रेफ्रिजरेटर का क्रय मूल्य 13,400 रुपए। ध्यान रखिएगा क्रय मूल्य दिया है प्रश्न में और ये बोला है यदि हानि 4% है तो रेफ्रिजरेटर का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। हमें दिया है क्रय मूल्य दिया है और ज्ञात करने क्या बोला है, विक्रय मूल्य ज्ञात करने बोला है। तो सबसे पहले आप एक बार लिख लीजिए कि क्रय मूल्य जो दिया है उसको ले लेते हैं। 13,400 रुपए दिया हुआ है और इसमें दिया हुआ है हानि दिया हुआ है।
हानि कितना परसेंट दिया हुआ है, 4%। तो ध्यान रखिएगा जब भी हानि दिया है तो 100 के साथ में माइनस करना है, और लाभ दिया है तो 100 के साथ जोड़ना है हमें। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। अगर तो सीपी बराबर एसपी, सीपी बराबर एसपी, तो हम जानते हैं पिछले वीडियो में हमने बात किया था, तो लाभ या हानि हमेशा जो निकालते हैं क्रय मूल्य में ही निकाला जाता है। तो इसमें प्रश्न में क्रय मूल्य ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ पर ले लेते हैं। क्रय मूल्य है 13,400 का हानि का मतलब का हानि निकालेंगे तो का हानि प्रतिशत हमेशा सीपी में निकालेंगे, इसलिए यहाँ पर का मतलब गुणा भी होता है। ठीक है, तो हानि प्रतिशत अगर 100 में अगर 4 को हम माइनस कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 96%, बराबर क्या है एसपी। और एसपी हमें मतलब सेलिंग प्राइस हमें निकालने बोल रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर एसपी को ही ज्ञात करेंगे। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 13,400 का 96% मतलब 96 बटे हो गया आपका 100, बराबर हो जाएगा एसपी। इन दोनों को कैंसिल कर देंगे 0 0। अब इन दोनों को गुणा करेंगे 134 गुणा 96, तो 134 गुणा 96 करेंगे। तो इन दोनों को जब गुणा करेंगे 6 चौक 24, 2 आ गया आपका कैरी, 6 या 18, 19 20 का 0 हासिल 2 आ गया, 6 और 2 कितना हो गया 8 हो गया। फिर नीचे वाले से गुणा कर देंगे, 9 चौक 36 हासिल 3 आया, 9 तिया 27, 27 और 3 जोड़ेंगे तो 30 हासिल 3 आ गया, 9 और 3 हो गया 12 हो गया आपका। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 4 6 और ये हो गया 8 और ये हो गया 12। इस प्रकार से हमारा जो विक्रय मूल्य आएगा, सेलिंग प्राइस जो आएगा, ये 12,864 रुपए आएगा। इस प्रकार से हमारा आंसर होगा बी। लाभ हानि का थर्ड टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। तीसरे टाइप के क्वेश्चन, इसके पहले भी हमने क्वेश्चन के बारे में बात किए थे, ये क्वेश्चन पहले के क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन देखते हैं। एक पंखे का विक्रय मूल्य 4,644 रुपए है। यदि लाभ प्रतिशत 29 है तो पंखे का क्रय मूल्य क्या होगा। इसके पहले वीडियो में हमने देखे थे विक्रय मूल्य ज्ञात करने बोला था और क्रय मूल्य का प्राइस दिया था, लेकिन अभी के क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है कि विक्रय मूल्य दिया है और लाभ प्रतिशत दिया है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि क्रय मूल्य दिया था और हानि प्रतिशत दिया था और विक्रय मूल्य ज्ञात करने बोला था। तो अभी जो है उस पहले वाले क्वेश्चन से बिल्कुल विपरीत क्वेश्चन है। तो इसमें पहले ले लेते हैं क्या क्या दिए क्वेश्चन में, पहले देख लेते हैं। पहले तो दिया है हमारा सेलिंग प्राइस दिया है 4,644 रुपए सेलिंग प्राइस दिया हुआ है हमारा। दूसरा हमारा दिया हुआ है लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, लाभ दिया है 29% दिया है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, लाभ के लिए 100 के साथ हमेशा जोड़ते हैं और हानि के लिए 100 के साथ में हम घटाते हैं। हमें ज्ञात क्या करना है, कास्ट प्राइस हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं सीपी बराबर एसपी, तो हमेशा लाभ या हानि जो निकाला जाता है हमेशा कास्ट प्राइस में ही निकालते हैं। तो सीपी हमको दिया नहीं है, इसलिए सीपी का सिर्फ सीपी लिखेंगे। का मतलब होता है गुणा, तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा। लाभ रखेंगे तो लाभ है 29%, तो 100 के साथ जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 129/100 बराबर सेलिंग प्राइस दिया है, यहाँ पर दिया हुआ है अमाउंट ऑलरेडी। यहाँ पर लिखेंगे 4,644, जिस हिसाब से यहाँ पर लिखे थे सीपी का हमेशा लाभ हानि हमेशा सीपी में निकालेंगे, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर एसपी प्राइस हमारे को दिया हुआ है क्वेश्चन में। इस प्रकार से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सीपी बराबर ये हो जाएगा 4,644 गुणा 100 और यहाँ पर आ जाएगा 129। क्वेश्चन पहले इसको काटते हैं। 3 चौक 12, 3 तिरिक 9, 3 एकम 3 और ये हो जाएगा 1 बचेगा, 3 पंचे 15, 2 बच गया 3, 2 बच गया 2, यहाँ पर बच गया तो ये हो जाएगा 2, 4 बार में जाएगा 4 बार में, और ये हो जाएगा फिर यहाँ पर 2 बचेगा, ये हो जाएगा 8 बार में चला जाएगा। 3 से डिवाइड कर दिए हमने। अब यहाँ से 43 से जब डिवाइड करेंगे, 43 से जब डिवाइड करेंगे 154 को, ये तो 3 बार में जाएगा, 129 होगा 3 बार में, तो यहाँ पर बच जाता है 25, तो यहाँ पर हो जाएगा 258 हो जाएगा। तो 43 से 258 जो है 6 बार में चला जाएगा। ऊपर क्या बचेगा आपका 36 बचेगा और 100 बचा है, तो 36 गुणा अगर 100 करेंगे तो यहाँ पर 36 गुणी 100 करेंगे तो ये टोटल हो जाएगा, गुणा कर देंगे तो 3600। इस प्रकार हमारा कास्ट प्राइस जो होगा 36 रुपये होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट वीडियो हम आगे देखते हैं। एक गाय 8,580 रुपये में बेचकर 4% लाभ कमाया, तो उसने यह गाय कितने रुपए में खरीदी। क्वेश्चन में दिया हुआ है सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है हमारा 8,580 रुपये और लाभ दिया हुआ है
4%। तो 4% लाभ के लिए हमेशा 100 के साथ में ऐड करना है। तो हमने पिछले वीडियो में देखे थे, जब भी हमें निकालना है तो CP बराबर SP, हमें प्रश्न में निकालना क्या है, कितने रुपए में खरीद दिया था, हमें CP फाइंड आउट करना है, CP हमें फाइंड आउट करना है। तो CP बराबर SP, लाभ हानि जो निकाला जाता है हमेशा CP में निकालते हैं। तो CP का कितना परसेंट, लाभ है इसलिए 104% बराबर SP कितना है हमारा 8,580 रुपये। तो CP का मतलब होता है गुना 104 बटे, यहाँ पर परसेंट का मतलब हो जाएगा नीचे 100 बराबर 8,580 रुपये। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, CP बराबर 8,580 गुणित 100 बटे 104, इसको डिवाइड करेंगे, 2 पंच 10, 2 दूनी 4, 2 पंच 10 0, फिर ये डिवाइड करेंगे 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 2 पंच 10। अब ये 2 से फिर ऊपर वाले संख्या से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 18 0, फिर ये कैंसिल। अब 13 से सीधा डिवाइड करेंगे हम उनको, 13 तिया 39, फिर ये 3 बच गया, फिर 13 तिया 39 और ये 0 बच गया। इस प्रकार से हमारा CP बराबर होगा 330 गुणित 25, 25 से गुना करेंगे तो 25 शून्य शून्य 25 दिया, 75 का 5 हासिल 7 आ गया, 25 दिया 75 और 7 को जोड़ेंगे तो 82 आएगा। इस प्रकार से हमारा CP जो मूल्य होगा A 8,250 रुपये। ओके, लाभ हानि का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, एक वस्तु 450 रुपये में बेच पर दुकानदार को 25% हानि होता है, तो वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। यह क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है हमारा सेलिंग प्राइस 450 रुपये, और चूंकि हानि दिया है इसमें 25% हानि दिया है। तो चूंकि हम जानते हैं हानि के लिए 100 से माइनस करना होता है, तो CP बराबर क्या होता है हमारा SP, हमेशा लाभ हानि CP में ही निकाला जाता है। तो CP का हानि दिया है इसलिए 100 में 25 माइनस कर देंगे तो आएगा 75 बटे 100 बराबर हमारा जो सेलिंग प्राइस दिया है वो है 450। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस प्रकार से होगा, CP बराबर 450 गुना 100, नीचे आ जाएगा 75। तो 25 दिया 75, 25 चौक 100, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, 3 पंच 15 और ये 0। इस प्रकार से 15 चौक 60। तो इस प्रकार से हमारा जो CP हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 600 रुपये। CP हमारा 600 रुपये हो रहा है। चूंकि हमें पूछा है इसे किस मूल्य पर बेचे, तो हमें सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा, इसलिए हमें 25% लाभ होना चाहिए ये बोल रहा है। तो आगे अगर पढ़ेंगे तो सेम निकालना है हमें, CP बराबर SP। तो हमारा CP कितना निकला है 600 रुपये, तो यहाँ पर रखेंगे 600 रुपये। और चूंकि लाभ बोला है 25% लाभ बोला है, तो इसलिए कितना हो जाएगा 125 बटे 100, और हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। इस प्रकार से इनको सॉल्व करेंगे, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 25 और 6 का हम गुणा करेंगे, 125 का जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 6 पंच 30 का 0 हासिल 3 आया, 6 में 12, 12 3 15 का 5 हासिल 1, 6 कम 6 और 1 7। तो इस प्रकार से हमारा जो सेलिंग प्राइस होगा वो हो जाएगा 720 रुपया, आंसर बी। ओके, लाभ हानि का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% की हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 20% लाभ पर बेचेंगे और 20% हानि पर बेच रहे हैं, तो लाभ पर बेच रहे हैं तो 60 रुपये अधिक मिल रहा है। तो हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो चूंकि हम जानते हैं लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य में निकाला जाता है, तो इस प्रकार से क्रय मूल्य का लाभ बोला है तो यहाँ पर 120 बटे 100 बराबर क्या आएगा हमारा SP, ये पहला SP है। वैसे 20% अगर हानि बोला है तो ये हानि भी हमें लाभ क्रय मूल्य में निकालते हैं। तो CP का हानि बोला है तो 100 में माइनस कर देंगे, तो 80 बटे यहाँ पर आ जाएगा 100। इस प्रकार से हमारा ये SP2 निकल गया। तो 60 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ पर SP 120 रुपये आ रहा है, यहाँ पर जो है 80 रुपये आ रहा है। तो SP1 में हम क्या घटा देंगे, SP2 को जब घटाएंगे तभी हमें 60 रुपये ज़्यादा मिलेगा। SP1 की वैल्यू इतना दिया है, तो इसको अगर रखेंगे मान को 120 CP बटे ये आ जाएगा 100, और SP2 की वैल्यू रखेंगे ये, तो माइनस ये आ जाएगा 80
CP बटे 100। चूंकि यहाँ पर हर समान है, दोनों में देखेंगे तो हर समान है, तो एक ही बार लिखना पड़ेगा हर को, और यहाँ पर 120 में 80 को घटा देंगे तो ये बच जाएगा हमारा 40 CP बराबर ये हो गया 60। आगे बढ़ते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 40 CP बराबर 100 का गुना हो जाएगा 60 के साथ में, तो 60 गुणित ये हो जाएगा 100, तो CP बराबर हमारा हो गया 60 गुना 100, नीचे आ जाएगा 40। तो ये 0 और 0 कैंसल, 4 एकम 4 और 2 बच गया तो 4 पंचे 30 और 15 और यहाँ पर एक 0 बचा है, तो CP की वैल्यू हो जाएगा 150। इस प्रकार से हमारा आंसर होगा बी। लाभान्वित का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, एक वस्तु को 1754 रुपए में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना उसे 1492 रुपए में बेचकर हानि होती है, तो वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा? अर्थात वस्तु का क्रय मूल्य ही निकालना है। प्रश्न ये बोल रहा है, जब 1754 रुपए में बेच रहे हैं तो क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। उसके बाद क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि 1492 रुपए में बेच रहे हैं तो ये हो रहा है हमारा हानि हो रहा है। हानि हो रहा है मतलब लाभ और हानि जो है एक्चुअल में बराबर है। जो लाभ हो रहा है इतने में बेचेंगे तो लाभ होगा, इतने में बेचेंगे तो हानि होगा। तो लाभ किस कंडीशन में होता है? जब हमारा सेलिंग प्राइस प्लस में हो और क्रय मूल्य हमारा माइनस में हो। हानि किस कंडीशन में होता है? जब हमारा क्रय मूल्य ज़्यादा हो और सेलिंग प्राइस कम हो, तब हमारा हानि होता है। मतलब ज़्यादा में खरीदे हैं, कम में बेच रहे हैं, तब हानि होगा। अब यहाँ पर 1754 रुपये में बेच रहे हैं तो लाभ हो रहा है, तो इस सेलिंग प्राइस की जगह क्या रखेंगे? 1754 माइनस CP। यहाँ पर कितने में बेच रहे हैं तो हानि हो रहा है? 1492 रुपये में बेच रहे हैं तो हानि हो रहा है, तो CP माइनस SP है 1492 रुपये। अब इसको पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस CP उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1754 माइनस 1492 ये उस तरफ जब पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 2CP। अब इन दोनों से इस तरफ आएगा तो ये माइनस नहीं होगा, प्लस होगा। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 4 और 2 कितना हो गया? 6, 9 और 5 हो गया 14 का 4, हासिल 1 आ गया, 7 4 11 और 1 12 का 2, हासिल 1 आ गया, 1 2 और ये 3 बराबर 2CP। 2 को पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 3246, पक्षांतर करेंगे तो 2 नीचे आएगा और इस तरफ आएगा CP। डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2, 2 6 का 12, 2 दूनी 4, 2 3 6। तो ये इस प्रकार से हमारा जो CP होगा वो कितना होगा? 1623 रुपये CP होगा। इस प्रकार से हमारा आंसर आएगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, तो उस वस्तु पर लाभ प्रतिशत कितना होगा? अब ये रेशियो में दिया हुआ है। क्रय मूल्य का जो रेशियो, क्रय मूल्य का जो वैल्यू है वो है 20 और सेलिंग प्राइस का जो वैल्यू है वो है 21। तो चूंकि स्पष्ट समझ में आ रहा है क्रय मूल्य 20 है और सेलिंग प्राइस हमारा 21 है, तो स्वाभाविक सी बात है हमारा लाभ हो रहा है। तो लाभ का फॉर्मूला क्या होता है कि हम ज़्यादा में बेचेंगे और कम में खरीदेंगे तभी लाभ होगा। तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना दिया है? 21 और क्रय मूल्य कितना दिया है? 20। तो इस प्रकार से 20 में 21 में 20 घटाएंगे तो आ जाएगा 1 रुपये, अर्थात 1 रुपये का लाभ हो रहा है। ये राशि में, चूंकि हमें परसेंटेज में बताना है इसलिए लाभ प्रतिशत निकालते हैं तो जितने रुपए का लाभ हो रहा है, तो लाभ कितने रुपए का हो रहा है? हमारा 1 रुपये का हो रहा है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे 1 रुपये। और हमेशा लाभ प्रतिशत किसमें निकालते हैं? क्रय मूल्य में। तो क्रय मूल्य कितना है? 20, चूंकि आपको परसेंटेज में बताना है इसलिए गुना 100। तो यहाँ से सीधा क्रॉस कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा, 20 पंचे 100। इस प्रकार से हमारा लाभ प्रतिशत आएगा 5%, ऑप्शन C। ओके, थैंक यू दोस्तों।